औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हूँ? ऐ दस जी जिन जान पाकिस्तान जी। जिन जान पाकिस्तान जी, मैंने आपको बताया था कि मेरी फिल्म गुलाम मुस्तफ़ा वो मैंने लोड की है। अब 2 पार्ट उसके चल रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इंशाल्लाह अनकरीब वो भी ऑन ईयर होगा, तो आप देखें फिल्म। मैंने कहा था कि मैं शान से ज्यादा अच्छा एक्टर हूँ। एक्टर नहीं हूँ, शान एक्टर है और मैं आर्टिस्ट हूँ। इसमें आपने फर्क देखना है, तो वो तैयार हो गई। आपको खुद पता चल जाएगा कि वाकई मलिक साहब जो कहते हैं वो ठीक है। ये आपने जान पाकिस्तान जी, आपसे गुजारिश है कि आप जरूर देखें जिन जान पाकिस्तान जी। मैं जिक्र किया करता था और अब भी कर रहा हूं कि ये जो गंदे गटर के गींड है, ये गींड क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। आज इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन करते हैं कि जो झूठ बोलने वाले, जो पैदाइशी तौर पर जिनकी समझ लें, जो झूठ बोलते हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, डाकू लुटेरे हैं, ये इनकी माओं का पेट भी जो था ना वो गटर था गंदा। तो ये उस गंदे गटर की पैदाइश है, इसलिए बाहर आकर ये गींडों का रूप इख्तियार कर लिया इन्होंने। और ये गंदे गटर के गींड हैं जो बकवास करते हैं नजायज, जैसे सहाफियों में रजी बाबा वो भी गंदे गटर का गींड है। तो ये गंदे गटर की डेफिनेशन है। एक सहाफी का मैंने नाम लिया है। अब सियासतदानों में आप देखें, ये जरदारी गंदे गटर का गींड है, ये बिलावल गंदे गटर का गींड है। ये मैं आपको सच कह रहा हूं कि ये तरबियती तौर पर इनको ऐसी तरबियत दी गई है कि ये झूठ बोलें और बकवास करें, फजूल, और लोगों को धोखा दें, फरेबी और नौटंकियां। वो मैंने आपको बताया कि एक स्टेज लगा हुआ है, उस पर ड्रामा कर रहे हैं ये देखें पाकिस्तान के हालात किस तरह से इस वक्त, जो सलाबजदगान हैं वो उनके क्या मुसीबतें उन पे, किसी को परवाह नहीं। कोई चाइना गया हुआ, कोई अमेरिका गया हुआ, ये इनकी प्योरिटी है। और जो सबसे बड़े सूबे की जैली वजीर आला, वो भी गंदे गटर की गींड नहीं है। वो देखें क्या चंद चढ़ा रही है जाके टिकटॉक बनाना। शुगर ये है कि सुबह निकलना है कि चलो तैयार होके अच्छा ड्रेस पहन के तो सीधा कहां जाना है, बोर्ड पे बैठना है, तस्वीरें उतरवानी है, लोगों को इकट्ठा करना है, कैंप लगाने हैं, लोगों को एक एक केला, किसी को सेब, किसी को चॉकलेट, किसी के मुंह में निवाला। और जब ये सारी वीडियो बन जाए उसके बाद थिएटर फारक, जैसे थिएटर का शो खत्म होता है ना तो हॉल में सुन्नाटे, तो इस तरह से वहां सुन्नाटे जहां ये जाती है। तो ये गंदे गटर की गिंड नहीं है जिन जान पाकिस्तान जी। और ये सब लोग आप देख रहे हैं कि जो इनका तरीकाकार है वो सारा एक फ्रॉडियों वाला है। फ्रॉडियों वाला की है ही फ्रॉडी, ये फ्रॉड कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। इन्होंने अपने साथ सारी ब्यूरोक्रेट को फ्रॉडिया बना दिया, सारी अदलिया को फ्रॉडिया बना दिया, सब सहाफियों को फ्रॉडिया बना दिया। इन्होंने कोई काम छोड़ा ही नहीं, क्योंकि जब किसी थाने में इंस्पेक्टर रिश्वत ना ले तो सब डरते। पूरी पुलिस जो है ना वो घबराती है थाने की कि यार हमारा ऑफिसर जो है वो खाता नहीं है, हराम नहीं खाता, लिहाजा वो भी नहीं, वो खाते हैं तो बहुत छुप छुपा के। ये नहीं, ये सरेआम खा रहे हैं। सारी पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट, अदलिया, सबको इन्होंने, सहाफियों को, पुलिस,
आर्मी सबको इस पासे इस साइड पे लगा दी है। आर्मी तो खैर शुरू से ही खा रही है ना, ये इन्होंने सबको कि आप भी खाओ और हमें भी खिलाओ। वो खाता है तो लगाता भी है, ये वो काम है, खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। जैसे जरदारी 10%, आपको पता किताबों में लिखा हुआ है इंग्लिश, उसके बारे में बेपना ये तबसरे किए हुए हैं सहाफियों ने, किताबों में आर्टिकल लिखे गए, अखबारों में, रिसालों में। तो ये सारे जिन-जान पाकिस्तान जी गंदे गटर के गींड हैं, ये मैं आपको बताऊं। तो ये कब तक इनका निजाम चलेगा, क्योंकि ये पैदाइशी तौर पर गंदे थे, ये मैं आपको बताऊं। एक तो दुनिया में आके होता ना, क्योंकि इनकी माओ ने इनको तरबियत ही नहीं दी, लुकमा हराम खिलाया। ये सब हराम के लुकमे वाले हैं, तो इसलिए गंदे गटर के गींड तो होंगे। गंदा गटर तो इनकी माओ का पेट है, वहां से ये निकले हैं। और ये कैसे नहीं गंदे गटर के गींडों को शौक था ये फिल्मों में काम करने का, लेकिन मजबूरी थी, आप कर नहीं सकती थी, क्योंकि आपके वाले साहब जो बड़े गंदे गटर का गींड है, उसने भी रंगीला साहब के पास गया था कि मुझे काम दे दो। उसने कहा, रंगीला साहब ने कहा तू एक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने कहा अच्छा, तो एक्टर बन गया, फिर मुझे क्यों निकाला। ये सब एक्टिंगें थी, आज तक वो एक्टिंग ही कर रहा है। कभी प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, कभी दिल के पट्टे कमजोर हो जाते हैं, कभी दर्दें निकल आती हैं। ये क्या है, ये सब झूठ बकवास गंदे गटर के गींड। ये बड़े बड़े गंदे गटर का गींड है। हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये शहबाज शरीफ, वो भी आप देखें इनकी करतूतें, इनके बच्चों को देखें, सब गंदे गटर के गींड। और मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरह से ये अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन बेवकूफ तो ये खुद है, हर बंदे को पता है। क्योंकि इनके पीछे अगर वो आसम मुनीर, क्योंकि वो भी गंदे गटर का गींड है, अगर वो गंदे गटर का गींड इनके पीछे ना हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये वजीर आला बन जाए, वजीर आजम बन जाए। 17 सीटें थी यार इनकी, अब देखें 2/3 अक्सरियत उन्होंने कैसी की है अपनी। जिसको चाहते हैं 10 साल कैद ना आए, उसकी सीट छीनी, चल भाई। ये क्या है, ये गंदे गटर उनके गींडों वाला काम है। धोखा फरेब ज्यादतियां ये वो करते हैं जो कि गंदे गटर के गींड है। तो जिन-जान पाकिस्तान जी, ये कच क्वीन आप देख रहे हैं गंदे गटर की गींडनी को, जाती है जाके थिएटर लगाती है अपना, पूरा ड्रामा जब कर रही है, थिएटर भी फारिग। किसी को केला दे दिया, किसी को सेब दे दिया, किसी को मुंह में निवाला डाल दिया, किसी के पास बैठकर किसी का बच्चा गोद में ले लिया। ये सब गंदे गटर के गींडों वाले काम है कि जैसे ही आप गई वैसे ही सारा सामान इसके पीछे चला जाता है। तो ये वो जो भैंसों का चारा है वो वापस ले जाते हैं जिन-जान पाकिस्तान जी, ये वो भी नहीं देते, वो भी जाकर बेच देते हैं। इनके नीचे जो हैं वो भी गंदे गटर के गींड है। वो सारा ये गींडों का टोला है, ये गींड सारे रले हुए हैं, एक ही हांडी के चट्टे वट्टे है, सारे गींड है, गींडनियां। वो देखे ना 4-5 गींडनियां उसने साथ लगाई हुई हैं, वो भी गंदे गटर की गींडनियां। आप उनकी गुफ्तगू सुने, आप उनके लहजे देखें, उनकी बातचीत देखें, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये गंदे गटर की गींडनी है। तो जिन-जान पाकिस्तान जी, ये इंशाल्लाह इनका अंजाम जो है ना वो ऐसा होगा कि आपकी सोच से बाहर ये इतने बुरे अंजाम को पहुंचेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जो इन्होंने धोखे फरेब किए हैं ना, जिस नज पे ये पाकिस्तान की अवाम को ले आए हैं,
अब पाकिस्तान की अवाम फटने को है, किसी वक्त भी फट जाएगी, ये मेरी बात याद रखिएगा। वही दौर चलेगा नेपाल वाला, श्रीलंका वाला, बांग्लादेश वाला, कि ये भागेंगे, इनको जगह नहीं मिलेगी, कोई इनको रखेगा नहीं कि वापस जाओ भाई अपने मुल्क। आप देखिएगा इनका ये अंजाम। वो इस वक्त आसम मुनीर, वो गंदे गटर का गींट, वो भी क्या कर रहा है अपनी एक्सटेंशन के लिए, कभी चाइना भाग के जाता है, कभी सऊदी अरब भाग के जाता है, कभी अमेरिका जाता है, क्योंकि वो पीछे पीछे है। वो शहबाज शरीफ जो अर्दली है, गंदे गटर का गींट, उसको अकेला नहीं छोड़ता, हर जगह उसके साथ बैठा हुआ, कहीं ये मेरे खिलाफ इंट्रीक ना चलाए और मुझे फारग ना कर दे। ये जिन-जान पाकिस्तान की इनकी पॉलिसियां, अल्लाह ताला इनको इनके अंजाम तक पहुंचाए और पाकिस्तान को अपनी रहमत के सदके में महफूज रखे। कोई बात नहीं, इन्होंने रेकोडिक और ये जो माइंस मिनरल के सौदे किए हैं, ये इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, ये बैक होंगे, ये दोबारा से मुआहदे होंगे। आप देखिएगा जब ये चोर साबित हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये सारे चोर डाकू थे जनाब, लिहाजा नए मुआहदे कीजिए हमारे साथ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे, जिन जान पाकिस्तान की अवाम की खैर, जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई यू?